आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम। उषा किरण आत्राम ने पिछले कई वर्षों से गोंडवाना दर्शन मासिक पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों से भी जुड़ी हुई हैं। कई रचनाओं का अनुवाद भी हुआ है। लेखक के साथ ये अच्छी कवयित्री भी हैं। कोरोना काल में 100 से अधिक लोगों को गोंडवाना दर्शन के फेसबुक पेज से रूबरू कराया। जहाँ ये रहती हैं वहाँ बड़े आम के पेड़ भी हैं, फूल भी हैं। पशु पक्षियों के साथ मिलाकर बड़ा परिवार है। आइए ये आदिवासी के रूप में पर्यावरण दिवस पर क्या संदेश देती हैं, जानते हैं। सभी को जोहार। आज 5 जून पर्यावरण दिन है। पर्यावरण दिन की सभी को शुभेच्छा, हार्दिक शुभेच्छा। पर्यावरण और आदिवासी की भूमिका, इस पर मैं कुछ बात रखूंगी। ऐसा देखा जाए तो पर्यावरण दिन अभी हमारा शासन या सरकार ये दिन मना रही है, लेकिन कोट्यावधि सालों से जब प्रकृति यानी पृथ्वी का निर्माण हो गया, उसके बाद जल, जमीन, जंगल, पशु पक्षी, जीव जंतु के साथ जब मानव निर्मित हो गई और मानव की जब विकास और प्रगति हो गई, तो मानव ने जान लिया कि ये पृथ्वी जो है प्रकृति है, और जो पंच महाभूत है यानी जल, जमीन, जंगल, आकाश और वायु, ये 5 जो तत्व है, ये 5 तत्वों के बिना कोई भी जीव धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। फिर वायु कहाँ से मिलता? वो वृक्षलता से, पेड़ पौधे से मिलता। इसलिए महामा जितने भी बड़े जंगल थे, उन सभी का हमारे लोगों ने जंगल की रक्षा की। एक एक पेड़ लगाया, एक एक पेड़ बचाया, और बड़े बड़े जंगल यहाँ पर जो भी थे, जंगल को उन्होंने रक्षण किया। उनको यानी पेड़ उनके जीवन का एक हिस्सा हो गया। इसीलिए हमारे ट्राइबल समाज में, जैसा मैं गोंड जाति की हूँ, तो हमारे गोत्र में एक एक पेड़ है। जैसे मैं ताराम हूँ तो ताराम का ताड़ वृक्ष है, मरकाम है उनका मरका यानी आम का वृक्ष है, तो टेकाम लोगों का साग वृक्ष है। इस तरह के 750 गोत्र के 750 वृक्ष है। बाकी लोगों को भी वृक्ष है। कोई भी वृक्ष को काटने के पहले उसकी वो पूजा करता, उससे माफी मांगता, तभी वो वृक्ष को तोड़ता। उसके पहले वो, जैसा आम को काटना है तो पहले साल वो आम का बीज लगा लेता, बाद में वृक्ष को माफी मांगता और उसको नया झाड़ लगाया, मुझे अभी काटने को इजाजत दे, ऐसी प्रार्थना करता और वृक्ष को काटता। जहाँ इस तरह से जितने भी जंगल में वृक्ष है, आदिवासी वो कभी भी वृक्ष को काटते नहीं है। दूसरी बात है, जो धरती है, जमीन है, जमीन को ये लोग माँ समझते हैं, क्योंकि ये धरती के कोख से सभी को जन्म मिला। जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी जीव धरती ने जन्म दिया, सभी को जन्म दिया। इसीलिए धरती को वो माँ बोलते, और धरती के कभी वो टुकड़े नहीं करते थे। इन्हें माँ के टुकड़ा नहीं करना। इसलिए आदिवासी में समूह खेती होती थी, समूह का जंगल होता था, समूह का पर्यावरण होता था, समूह से सब जन रक्षा करते थे। लेकिन जब बाहर देश के आर्य आए, और तभी से उन्होंने जमीन के टुकड़े, ये धरती पर उन्होंने लड़ाई करके अपना हक जमाया, और धरती की टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन आदिम समुदाय में धरती के कभी भी टुकड़े नहीं करते। तीसरी बात है, जल है। जल को वो देवता समझते। कितनी भी गंदगी रहे, जल में हमारे लोग कभी भी गंदगी नहीं धोते, ना मरे हुए जानवर डालते, ना कूड़ा कचरा डालते। इस तरह पानी को रक्षा करते।
पानी को देवता बोलते। पानी का जो भीमाल पेन है वो आदिवासी लोगों का एक शास्त्रज्ञ था पानी का। इसीलिए पानी में कभी गंदगी नहीं डालते, पानी की पूजा करते और पानी का रक्षण करते। मरे हुए ढोर नहीं डालते, कूड़ा कचरा नहीं डालते और आदिवासी कभी भी गंदगी उसमें नहीं धोते। लेकिन बाकी लोगों में देखो, पर्यावरण की जब बात आती है तो आदिवासी को मागास है, जंगली है ऐसा बोलते। लेकिन पानी की रक्षा कौन करता है? अभी देख रहे हैं ना आप, कोरोना महामारी में सब सड़े हुए मुर्दे पानी में बहा दिए और बड़ी बड़ी बात करते कि गंगा तीर्थ है, गोदावरी महानदी है, वो माँ है। और माँ में और वो तीर्थ के शुद्ध पानी को कैसा गंदा किया आप लोगों ने। जरा आदिवासी के तरफ, उनका ज्ञान के तरफ जाकर सोचो। वो कभी भी उसमें गंदगी नहीं डालते, ना मुर्दे डालते। आप लोग तो मरे हुए आदमी की राख डालते, मरे हुए आदमी की हड्डियां डालते, जानवर डालते, कूड़ा कचरा जो भी गंदगी है सब पानी में डाल के आज आप लोगों ने नदी का पानी को अशुद्ध कर दिया। और उसमें जो जीव जंतु रहते उनकी रक्षा नहीं होती। आदिवासी तो पानी में मछली भी पकड़ने की रही तो भी वो उसको क्षमा मांगते हैं। और किस काल में मछली पकड़ना चाहिए, कब पानी शुद्ध रहता अशुद्ध रहता, जीव जंतु की निर्मित कब होती, उसकी जानकारी उनके पास है। यानी पर्यावरण का जो भी महान ज्ञान है आदिवासी के पास है। इसी तरह वायु है, वो वायु कभी दूषित नहीं करते। अगर जंगल काट दिए तो वायु कहाँ से मिलेगी? हम अभी देख रहे हैं महामारी में को बिना ऑक्सीजन के कारण लाखों लोग मर गए हैं। लेकिन आदिवासी को ये ज्ञान पहले से है। वो कभी भी झाड़ को नहीं तोड़ा, जंगल बचाया। लेकिन आप अभी ऑक्सीजन के कारण तड़प तड़प कर मर रहे। जहाँ जंगल में दरी गुफा पहाड़ी में आदिवासी है वो आज भी सुरक्षित है, शुद्ध ऑक्सीजन उसको मिल रहा है क्योंकि उसको पर्यावरण का महत्व समझ गया है। और आप तो अभी विकास के नाम पर सुरजागढ़ पहाड़ी रहे या अभी बस्तर का जो सिलगेर गांव का जो अभी नरसंहार देख रहे, तो विकास के नाम पर जंगल काट रहे, आदिवासी की बस्तियां उजाड़ रहे, आदिवासी को भगा रहे। इस धरती के मालिक और जंगल को पर्यावरण को बचाने वाले जो है उनको आज आप मार रहे, काट रहे, नक्सलवाद के नाम से उनकी हत्या कर रहे। सिलगेर में तो भयानक कांड हो गया, लेकिन देश के सभी लोग चुप है, मुक है। क्यों? इसीलिए आदिवासी का जंगल बचाओ। जहाँ आदिवासी है, आदिवासी बोलता है जहाँ जंगल है मैं वहाँ खुश हूँ, मैं वैभवशाली हूँ। उसको कभी नहीं लगता मैं जंगल में है तो मैं गाँवटी रानटी हूँ, जंगली हूँ। वो तो बोलता मैं वैभवशाली हूँ। जंगल यानी उनका जीवन है। जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी है, जहाँ आदिवासी है वही जंगल सुरक्षित है, वही पर्यावरण सुरक्षित है। जल जमीन जंगल इसके हिफाजत करने वाले सिर्फ आदिवासी है। इसीलिए इस पर्यावरण के दिन में आप लोग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके वृक्ष लगाते, सब मर जाते। लेकिन जो प्राकृतिक है, जो निसर्ग ने दिया है, उसकी रक्षा आप नहीं करते। लेकिन आदिवासी उसकी पहले रक्षा करता, धरती की रक्षा करता, पानी की रक्षा करता, पेड़ पौधे की रक्षा करता और पर्यावरण का पूरी तरह से वो रक्षा करता। नमस्कार, जय जोहार।